शिक्षा सागर श्री हरिराय महाप्रभु जी को कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। शिक्षा सागर हरिराय जी महाप्रभु जी के जीवन चरित्र से एक प्रसंग। श्री हरिराय जी महाप्रभु उस वक्त खिन्नौर में निवास करते थे। उदयपुर का राजवी परिवार आपका सेवक था। राजा परिवार वारंवार आपके दर्शन एवं वचनामृत श्रवण करने खिन्नौर आता था। राज परिवार में एक कुंवरी थी, रूप कुंवर उनका नाम था। नाम के अनुसार ही रूप कुंवरी रूप का अंबार थी। संगे मरमर की शर्मा जाए ऐसी खूबसूरत थी। ब्रह्मा जी ने फुर्सत के समय उन्हें बनाया था। बाल विधवा होने के कारण पितृगृह में वह रहती थी। एक बार रूप कुंवर अपने परिवार के साथ श्री हरिराय महाप्रभु के दर्शन को आई थी। श्री हरिराय महाप्रभु जी की वह उस वक्त 70 के पार थी। जब आप नवयुवान दर्शमयान होते थे, तब त्याग, संयम और तनोन्वत्व की यह सिद्धि थी। हरिराय जी महाप्रभु जी कैसे नवयुवान दिखते थे। प्रभावशाली पौरुष भर अलौकिक तेजोमय स्वरूप लावण्य के दर्शन मात्र से कुंवरी के हृदय में लौकिक कामना वासना जागृत हो गई। राज परिवार आपके वचनामृत का पान करता था और रूप कुंवरी आपके स्वरूप लावण्य का पान करती रही। वचनामृत पूर्ण होने के बाद सभी घर गए। कुंवरी की घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन जाना पड़ा। कुंवरी का लौकिक काम प्रतिदिन प्रबल हो रहा था। एक दिन कुंवरी की दासी ने श्री हरिराय महाप्रभु जी को विनती की, महाराज, हमारे कुंवरी बा आपके दर्शन और वचनामृत से प्रभावित हुए। वह आपसे एकांत में मिलने की इच्छा रखते हैं। आप कुंवरी बा की विनती का स्वीकार करें। श्री महाप्रभु जी हरिराय जी ने तुरंत जानने गए कि जी पुष्टि है, लेकिन प्रवाह में भटक गया है। जब तक उनकी वासना क्षय नहीं होगी, तब तक उनका मन मोहन में नहीं लगेगा। कुछ क्षण सोचने के पश्चात आपने आज्ञा की, कल दोपहर कुंवरी से हम मिलेंगे। दूसरे दिन कुंवरी मन में अनेक लौकिक मनोरथों लिए खिन्नौर आए। अंग अंग में अनंग का आवेश था। श्री हरिराय महाप्रभु अपने स्वाध्याय खंड में विराजमान थे। रूप कुंवर ने खंड में प्रवेश किया। श्री हरिराय महाप्रभु जी के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही झुकी तो कुंवरी ने क्या देखा, अपनी आंखों पर उन्हें भरोसा न आया। कुंवरी स्तब्ध मूर्तिवत हो गए। ये क्या, वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रही। स्वाध्याय खंड नंदालय की टिब्बरी बन गया। गतिक किया पर माता यशोदा की गोद में भगवान बाल कृष्ण लाल जी विराजमान है। माता की गोद में सोते सोते स्तनपान कर रहे हैं। छोटे छोटे चरण कमलों को हिलाते हैं। एक हर्ष श्री माता पालव अपने मुख में लाते और दूर करते हैं। काफ़ी समय तक कुंवरी मात्र वात्सल्य के स्वरूप का दर्शन करते रहे। मन का मैल साफ हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया।
लौकिक कामना वासना तो नामो निशान मिट गई। श्री हरिराय महाप्रभु जी के सामने नतमस्तक हो गए। लज्जा से नयन झुक गए। हृदय में पश्चाताप का प्रवाह प्रवाहित हो गया। आंखों में आंसू आ गए। इन दोनों करजोड़ आप श्री को दंडवत कर विनती की, प्रभु मेरा कुआसना और दुर्भावना के लिए मुझे क्षमा करिए। मेरी मलिन वासनाओं को आपने नष्ट किया। हे महाप्रभु मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कुंवरी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। श्री हरिराय महाप्रभु ने आज्ञा की, कुंवरी बा शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए काम्याख्य दोष विवरण ग्रंथ की रचना की है। रोज इस ग्रंथ का श्रवण मनन चिंतन से तुम्हारी मन लौकिक विषयों से दूर होगा। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जिन हृदय में लौकिक कामना वासनाओं का वास होता है वहाँ प्रभु विराजमान नहीं होते। कृष्ण सेवा स्मरण काम वासनाओं की पूर्ति हेतु कदापि न करें। जैसा भाव प्रभु में रखे वैसा ही भाव गुरु में रखे। गुरुदेव में प्रेम भाव रखे, काम भाव नहीं। गुरु द्वारा काम वृत्ति भोगने का विचार करने वाला भी नरकगामी होता है। अनेक जन्मों में उस जीव का उद्धार नहीं होता। काम वासनाओं का भोग स्वरूपानंद का अनुभव नहीं है। अलौकिक में लौकिक बुद्धि महान दोष है। हरि गुरु वैष्णव को अलौकिक जानने। इन तीनों में लौकिक भोग बुद्धि कदापि न करें। मन में से कलुषित काम वासना को बाहर निकाल फेंकें। भगवान में दिव्य प्रेम करो, विशुद्ध भक्ति करो। श्री हरिराय महाप्रभु जी के मुख से इस दिव्य उपदेश के श्रवण से कुंवरी का अंतकरण शुद्ध हुआ। कुंवरी ने अश्रु भरे नैनों से दंडवत किए और दोनों हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु आपने मुझे सन्मति प्रदान की। लौकिक वासनाओं में भटकने हृदय को अलौकिक स्नेह का सन्मार्ग दिखाया है। मेरा अपराध क्षमा करें प्रभु। ऐसे पुनः पुनः दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना करके अपने हृदय में शुद्ध स्नेह का स्वरूप समाविष्ट कर रूप कुंवरी अपने महल गए। ऐसे महान प्रतापी स्वरूप श्री हरिराय महाप्रभु जी के युगल चरणों में सस्नेह दंडवत प्रणाम। श्री हरिराय महाप्रभु जी की जय हो।